जिस घड़ी का इंतजार था दोस्तों वो घड़ी आ चुकी है। बिगुल बज चुका है इंडियन आर्मी के लिए, भावी फौजियों के लिए। इस जो नोटिफिकेशन कल देखने को मिला उस नोटिफिकेशन में फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, एग्जाम कब है, सिलेबस में क्या, इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। नमस्कार साथियों, प्रतिज्ञा परिवार में आप लोगों का स्वागत है। जो आपके पास नोटिफिकेशन देखने को मिला उसमें क्या चेंजिंग हुए कि इस बार आप 2 पदों पर फॉर्म फिल कर सकते हो। कितने पदों पर? 2 पदों पर। सबसे में बड़ी बात इसमें है कि 10th और 12th अप्रैल है, आप इस बार पास एग्जाम दे रहे हो तो भी आप इसमें फॉर्म को क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। एलिजिबिलिटी टेस्ट, अनुकूल परीक्षण क्या है उसके बारे में बात होगी, वो कब होगा आपके पास, और फिजिकल के 4 ग्रुप कौन कौन से हैं यहाँ पे इस वीडियो में आप लोग देखोगे। ये आपके पास इस बार नोटिफिकेशन में 4 चीजें आपको नहीं देखने को मिलेगी। सबसे पहले यदि बात की जाए तो आर्मी के रिक्रूटमेंट की, तो फॉर्म एग्जाम आपके पास, फॉर्म एग्जाम के फॉर्म 12 मार्च से स्टार्ट हो गए। कब से शुरू हुए? 12 मार्च 2025 से लगा करके अंतिम तिथि है वो है आपके पास 10 अप्रैल 2025। तो आप लोगों से एक बात की विनती रहेगी कि अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना टाइम पर फॉर्म फिल कर देना। और यहाँ पर कब से? 12 मार्च से। तो आप अपनी ईमेल आईडी वगैरह, आधार कार्ड वगैरह डाल के छेड़छाड़ी मत करना। कैफे पर जाकर आराम से फॉर्म फिल कर देना। फॉर्म में गलती हो गई तो फिर एआरओ के आपको चक्कर काटने पड़ेंगे, तो इसलिए फॉर्म भरते वक्त विशेष तौर से ध्यान में रखना। लास्ट में साइड डाउन वगैरह हो उनका भी विशेष तौर में ध्यान में रखना कि 10 तारीख का वेट किए बिना मार्च में फॉर्म फिल कर देना। आपके पास पूरे 30 दिन भी नहीं मिले आपको तो एग्जाम के फॉर्म के लिए, तो लास्ट डेट कहाँ है आपके पास? 10 अप्रैल। उसके बाद सबसे मेन जो पॉइंट है आपके पास वो है ऑनलाइन एग्जाम कब होगा। ऑनलाइन एग्जाम, तो ऑनलाइन एग्जाम के लिए आपके पास संभावित, आपके पास डेट ने देके संभावित मंथ आपको दिया हुआ है, और वो संभावित मंथ कौन सा दे रखा? जून 2025। जून 2025। तो आप कह सकते हैं आपके पास मार्च का महीना, आपके पास अप्रैल और मई, यानी 2.5 महीने का टाइम पीरियड आपके पास पड़ा। लगभग 70 दिनों से ज्यादा का टाइम पीरियड आपको 75 डेज मिले। आर्मी वाले बंदे सिर्फ 45 दिन मान करके एग्जाम को तैयारी कर सकते हैं कि उसके बाद जो आपके पास टाइम पीरियड होगा तो वो आप वापस रिवीजन में टाइम काम में ले सकते हो। अब यहां पर ये लिखा हुआ है संभावित तिथि है। कौन सी तिथि है? संभावित। तो हर आप बाकी ऑनलाइन एग्जाम में देखते हो एग्जाम डेट आगे चली जाती है, आपके पास जून है महीना तो जुलाई में या जून की लास्ट में। यहाँ ये गलती मत करना, जून है तो एग्जाम आपके पास हो सकता है जून के फर्स्ट वीक में देखने को मिले या मई के लास्ट वीक में, आगे जाने के बहुत कम चांस है। और यदि चले जाएंगे तो सबके लिए बेनिफिट होगा, आपकी तैयारी के लिए और एक्स्ट्रा दिन मिल जाएंगे। वैसे कुछ एआरओ के फिजिकल एग्जाम, फिजिकल के डेट भी आपको जून में दे रखी है, इसलिए यहाँ इस टाइम पीरियड को कंफर्म मान के आपको अपने तैयारी करनी है। प्रतिज्ञा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर नया बैच है वो 17 मार्च से शुरू हो रहे हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए आर्मी के नोटिफिकेशन की बात की जाए तो कौन फॉर्म भर सकता है और कौन नहीं। तो सबसे पहले अग्निवीर यदि जीडी की बात की जाए, किसकी बात की जाए? जीडी की बात की जाए तो उसके लिए आपके पास 10वीं पास होना बहुत जरूरी। कौन सी क्लास पास आउट? 10th पास। और 10th पास में भी कितने मार्क्स? 45 मार्क्स, 45 मार्क्स के साथ आपने 10वीं पास की हो। और इंडिविजुअल यदि बात की जाए, पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात की जाए तो कम से कम हर सब्जेक्ट में आपके पास 33% जरूरी है। कितने परसेंट? 33% जरूरी। 33% से कम ग्रेस वाले, सप्लीमेंट्री वाले अलाउ नहीं है। और एक नोट और दे रखा जीडी वालों के लिए, किसी का सपना होता है कि जो इंडियन आर्मी के टैंक वगैरह, बस गाड़ी वगैरह उनको चलाने के लिए, तो वहां पर आपके लिए डीएल की जरूरत है। यदि आपके पास डीएल बना हुआ है तो आप ये प्रेफरेंस रिक्वायरमेंट में ये सबसे पहले प्रेफरेंस कर सकते हो कि डीएल है। आप लोग देखते हो ना जब रोड पर भारतीय आर्मी, इंडियन आर्मी के बसों को, ट्रक को, टैंक को देखते हो जाते हो, दिल गदगद हो जाता है। उन्हीं लोगों की वजह से हम लोग यहाँ शांति से, चैन से बैठे हैं। तो जीडी के लिए, और एज की बात की जाए तो एज है आपके पास 17.5 से
21 साल है। 17.5 से 21 वर्ष इस बार आपको एज। अब कौन सी दो डेट है इसके आगे हम बात करेंगे कि इस तिथि और इस तिथि के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। जीडी के बाद यदि टेक्निकल की बात की जाए, किसकी बात की जाए, टेक्निकल, तो आपके पास 12th पास होना चाहिए साइंस में। और यदि मिनिमम मार्क्स की बात की जाए तो कितने, 50% के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पीसीएम के साथ। और इंडिविजुअल अलग अलग सब्जेक्ट की, इस सब्जेक्ट की बात की जाए तो अलग अलग कितने परसेंट जरूरी है, 40% जरूरी। इसके अलावा जिन स्टूडेंट के पास 10th के साथ में आईटीआई की हुई है, क्या की हुई है, आईटीआई, 10th के पास 50% आपके पास 10th में होने चाहिए। और 2 वर्षों के पास ये आपके या 3 साल का डिप्लोमा है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, टेक्निकल का फॉर्म भी फिल कर सकते हो। आर्मी, जीडी और टेक्निकल के बाद बात की जाए क्लर्क की, किसकी बात की जाए, क्लर्क और स्टोर कीपर की बात की जाए तो वहां पर आपके पास 10+2 12th में आपके पास आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस का सब्जेक्ट, जहां पर आप लास्ट बार इससे पहले तो आप देख रहे थे 45 नंबर 40 नंबर, लेकिन यहाँ 50 नंबर, लेकिन यहाँ कितने परसेंट, 60% की जरूरत है। कितने परसेंट, 60% आपके पास 12th में होने चाहिए। और यदि इंडिविजुअल बात की जाए तो कितने परसेंट, 50% इंग्लिश में, किस सब्जेक्ट में, इंग्लिश में, और या तो मैथ में या अकाउंटेंस में या बुक कीपिंग में। तो ये साइंस और कॉमर्स के लिए तो है। अब आर्ट्स वाले आप मैथ्स में अकाउंटेंसी बुक या मैथ है आपके पास तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग। उनके लिए भी कितने परसेंट की, इंडिविजुअल की बात की जाए तो 50%। ट्रेडमैन की बात की जाए, दो आपके पास ट्रेडमैन में आप देखते हो 8वीं पास ट्रेडमैन और 10वीं पास, तो वहां परसेंटेज की कोई जरूरत नहीं है, कितने कितने मिनिमम आपके पास बस सिंपल है 10वीं और 8वीं पास। यदि आप 10वीं पास कर चुके हो तो भी आप ट्रेडमैन में फॉर्म फिल कर सकते हो, 10वीं पास है आपके पास तो भी ट्रेडमैन में आप फॉर्म फिल सकते। और एक डेट ऑफ बर्थ आपके पास सब में कितनी है, 17.5 से 21 साल, 17.5 से 21 साल। सबसे मेन पॉइंट इस बात को ध्यान में रखना, बार बार एक ही चीज आप पूछते हो कि मेरी डेट ऑफ बर्थ इस ये है, तो आपको ये ध्यान में रखना है जो डेट ऑफ बर्थ आपकी है इन दोनों तिथियों के बीच में है क्या, यानी 1 अक्टूबर 2004 कब से है, 1 अक्टूबर 2004 से 1 अप्रैल 2008 तक, 1 अप्रैल 2008 के बीच में यदि आपकी तिथि है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। यहां पर लिखा हुआ स्पष्ट बोथ डेज इंक्लूड, यानी दोनों तिथि को क्या क्या है, इंक्लूड कर रखा है। तो 17.5 से 21 के बीच में डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2004 से पहले नहीं हो और इसके बाद में नहीं हो, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इस बार ये दो नोट लिखा हुआ है, दो चीजें आपके पास चेंज हुई, दोनों चीजों को आराम से देखना भाई। ये आप 2 कैटेगरी में फॉर्म फिल कर सकते हो, कितनी कैटेगरी में, 2 कैटेगरी में फॉर्म फिल कर सकते हो। यानी जैसे कि आपके पास 10th है, एक आप जीडी से भी भर सकते हो और एक 10th ट्रेडमैन से भी भर सकते हो, आप 8वीं पास ट्रेडमैन से भी फॉर्म फिल कर सकते हो। आपका इंटरेस्ट टेक्निकल में है या क्लर्क के लिए आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप क्लर्क से यदि 12th पास हो तो आप जीडी और क्लर्क के फॉर्म फिल कर सकते हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट। वहां पर इस बात का ध्यान में रखना कि जो क्वालिफिकेशन है उसको आपको एलिजिबिलिटी को आप देखना, और इनके अलावा एग्जाम का जो सिलेबस है उसका ध्यान में रखना। जो एग्जाम होगा आपके पास 2 कॉमर्स एंट्रेंस एग्जाम आपको अलग अलग देना पड़ेगा, लेकिन फिजिकल और मेडिकल आपके एक से काम चल जाएगा। तो एग्जाम के लिए तैयारी तो करनी पड़ेगी, दोनों फॉर्म फिल कर सकते हो, बस 250 रुपए के अलग अलग आपको चालान कटाने में। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि जो स्टूडेंट अपियर है, जिन स्टूडेंट इस बार 2025 में 10th और 12th का एग्जाम देने जा रहे हो आप, तो भी फॉर्म फिल कर सकते हो यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ 17.5 से 21 के बीच में है तो। यानी आप 17.5 के हो गए, 10th पास का एग्जाम दे रहे हो या 12th का एग्जाम, तो भी फॉर्म फिल कर देना। बस शर्त ये है कि जब सेकंड फेज के लिए आपके पास
रिक्वायरमेंट होगा उस टाइम आपको ओरिजिनल मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी। तो ओरिजिनल मार्कशीट की कब जरूरत है, रिजल्ट कब से पहले आना चाहिए, फेज सेकंड से पहले। तो एग्जाम डेट आपके पास जून का महीना दे रखा है, तो जून के बाद भी तो जरूरत पड़ेगी सेकंड फेज में। तो वहां पर आप कह सकते हो कि आप किसी भी बोर्ड से एग्जाम दे रखे हो ऑल इंडिया में कहीं पे भी, तो जून में लगभग 10th 12th के सबके एग्जाम रिजल्ट देखने को मिल जाते। तो बहुत बड़ा सुनहरा मौका इस बार 10वीं पास आप एग्जाम देने जा रहे हो, तो हाथों हाथ जैसे ही आपके पास 10वीं क्लियर हुई और आप इंडियन आर्मी के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो और ज्वाइनिंग ले सकते हो। भारतीय सेना में जाने का सपना है, जस्ट अभी 12th पास हुए तो भी फॉर्म फिल करके जा सकते हो, एग्जाम क्लियर करके जा सकते। यदि फिजिकल की बात की जाए तो कलरक और स्टोर कीपर को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब में जो हाइट है वो कितने सेंटीमीटर की जरूरत है, 170 की जरूरत है। और जिनकी हाइट नहीं है 170, 162 से 170 के बीच में है, तो आप कलरक और स्टोर कीपर से भर सकते हो। ये वेट इसके अकॉर्डिंग आप मेडिकल के, और चेस्ट है आपके पास ये 77 और ट्रेडमैन के लिए 76 प्लस 5 सेंटीमीटर और आपके पास चौड़ सीना और बढ़ाना पड़ेगा। तो फिजिकल स्टैंडर्ड के बाद यदि बात की जाए, इस बार आपके पास नया जुड़े हैं ग्रुप 4। कितने ग्रुप जुड़े हैं दोस्तों, 4। आप लोग देखते हो टाइमिंग के लिए बहुत बड़ी फिजिकल में कंप्लेन मिलती है, लेकिन यहाँ पर खुश मत होना दोस्तों कि आप ग्रुप फॉर्म में जा रहे हो। तो एक बंदे को देखो ग्रुप फर्स्ट में जो 5 मिनट और 30 सेकेंड में टाइमिंग लेके आ रहा हो और आप 6 मिनट और 15 सेकेंड में, तो बेनिफिट क्या मिलेगा यहाँ पर उसको, वो 60 नंबर लेके जाएगा और 6 मिनट के बाद वाला 24 नंबर। तो गैप कितने का मिल गए यहाँ पर, आप कहेंगे 36 नंबर का गैप, 36 नंबर का गैप यानी 18% आपसे आगे हो गया बंद। तो इसलिए ग्रुप 4 में ध्यान मत देना, आपका टारगेट एक ही होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, ग्रुप फर्स्ट, यानी आपका टाइमिंग 5 मिनट और 30 सेकेंड से पहले पहले आपको क्लियर करना है, बाद वाले में रेस में पीछे हो जाओगे। आप लोग देखते हो ना कि रिटर्न क्लियर हो गया, फिजिकल क्लियर हो गया और फाइनल मेरिट में आप लोग बाहर हो गए, वो फाइनल मेरिट में नहीं, कहीं ना कहीं रिटर्न में आपके क्वेश्चन कम हो रहे। 30-35 नंबर आप क्वेश्चन के साथ में आप लोग कह सकते हो कि फिजिकल कॉल हो जाता, लेकिन 40-42 प्लस फाइनल सिलेक्शन है, तो आप रिटर्न में पीछे रहे हो फिजिकल क्लियर करने के बाद। क्यों सारे स्टूडेंट यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। इनके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ प्लीज चेक द टाइमिंग टू ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट बिफोर द स्टार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट रैली। रैली से पहले आपको इन चीज़ों को एक बार वापस देख लेना है कि क्या कुछ नोटिफिकेशन में इसमें चेंज होगा, तो आर्मी की ऑफिशियल साइट पे ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। और अग्निवीर के अलावा आप कह सकते हो स्टोर कीपर टेक्निकल, इनके लिए तो क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई है फिजिकल। रंग दे होली में महा ऑफर 80% ऑनलाइन कोर्स पर है। इनके अलावा फिजिकल के बाद में इस बार है जो आपके पास एडमिलिटी टेस्ट नया जुड़ा है, जो आपके बिल्कुल फिजिकल देने के बाद में मेडिकल से पहले ये टेस्ट देना। आप आर्मी वाले बंदे हो, डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इजीली आपके पास मेंटली और फिजिकल रूप के जो एग्ज़ाम लिया जाएगा आप कवर कर सकते हो। मेडिकल के लिए आपके पास आराम से मेडिकल फिजिकल के बाद में कवर करना। अब सबसे मेन बात है कि फॉर्म फिल करने के लिए तो आपको 12 मार्च से 10 अप्रैल के बीच में फॉर्म भरना है, और एग्ज़ाम की जो फीस होगी वो कितने रुपए, 250 रुपये पर कैटेगरी, यानी हर कैटेगरी के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे, 250 रुपये। आप दो एक फॉर्म फिल करें 2 पदों के लिए तो आपको अलग अलग 250 रुपये का चालान काटना पड़ेगा। बात क्लियर हो गई। तो आप खुद प्रैक्टिकल नहीं करके साइबर कैफे पर जाना, तो वहाँ से दो अलग अलग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जो भी आपके पास डुप्लीकेट फील्ड आपके पास रिजेक्ट हो जाएंगे, इसलिए फॉर्म को कंप्लीट भी आराम से ध्यान से करना। उनके लिए जो डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो आधार नंबर आपके लिए जरूरी है। कौन से नंबर आपके पास, आधार नंबर, और इनके अलावा बाकी डॉक्यूमेंट आप लोग तैयार आपके पास ऑलरेडी होंगे। इसके अलावा प्रतिज्ञा में 17 मार्च से नए बैच शुरू हो रहे आर्मी के,
नए बैच कब से शुरू है? 17 मार्च से, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन जो क्लास आपके पास क्लासरूम से लाइव आप घर बैठे क्लास देख सकते हो, जबकि ऑफलाइन बैच भी अवेलेबल है 17 मार्च से। नमस्कार धन्यवाद दोस्त।